नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक हम बड़ी खबर लेकर के आए हैं, ट्रंप, मोदी और आतंकवाद। इस ट्रायंगल को देखिए। मोदी जी आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे, ये वादा 2013 में किए और 14 में काबिज हो गए। मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार कांग्रेस पर, यूपीए पर उन्होंने हमला किया कि आतंकवाद के खिलाफ कमजोर रुख है यूपीए का और कांग्रेस का। दिल्ली में दिक्कत है, सीमा पर दिक्कत नहीं है। अब 11 साल हो गए। 11 साल से आतंक का वो सिलसिला अनवरत जारी है। उसमें बस एक चीज हुई, बहुत बड़ा चेंज, कि अब टेररिज्म भी मिस्ट्री बन गया। वो चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, आरडीएक्स से लेके आतंकी तक वो जमीन निकल जाती है या आसमान खा जाता है, पता नहीं चलता। इस सबके बीच में आतंक की लड़ाई जब विश्व समुदाय मिलकर लड़े, ये बात हो रही थी। मोदी जी 51 सांसद और 8 डिप्लोमेट जोड़ के 59 लोगों का डेलीगेशन विदेश में भेज रहे थे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए। उस वक्त ट्रंप ने आज तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। बहुत सारे झटके दिए, टैरिफ दिया, हथकड़ी और बेड़ियों में हमारे भारतीयों को भेजा, वो झटका दिया, अपमानित किया, सीज फायर पर बार बार खुद को बीच में ला करके अपमानित किया, बार बार बेइज्जत किया। और यहां तक स्थिति ये हो गई कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइप की जो दवा खुराक होती है वैसे अपमानित करना शुरू। लेकिन अब जो किया है वो भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। देखिए, धन का नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, भारतीय मंजूर कर लेंगे। आतंक के मामले में भारतीय एकमत है। आतंक को मिटाने के लिए तो गरीबी भी झेल लेंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे। अब आतंक के मामले में भारत को बहुत बड़ा एक झटका दिया है ट्रंप ने। ये फैसला बहुत हैरानी भरा है। और फिर वो डेलीगेशन क्या करेगा जाकर के, डेलीगेशन निकलने पहले ऐसा फैसला। हम फैसला आपको दिखाते हैं, भाऊ को जोड़िए चर्चा में लाइए, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाऊ, आप ये खबर देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले एक लॉरा लूमर, ये खोजी पत्रकार हैं, जैसे भारत में भी होते हैं, हालांकि हुआ करते थे, कभी हुआ करते थे, वो लुप्त प्राय, वो प्रजाति खत्म हो गई। तो खोजी पत्रकार अमेरिका की है लॉरा लूमर। उनका ट्वीट सबसे पहले लाइए और हम आपको फोटो दिखाएंगे, पहले ट्वीट लाइए। ये पढ़िए आप, एक्सक्लूसिव। इस्लामिक जिहादिस्ट who traveled to Pakistan to train in an Islamic terror camp and served a 20-year prison sentence in the US for jihadi terrorist activities has now been listed as a member of the White House Advisory Board of lay leaders, announced today on the official White House website. सुना आपने? आगे पढ़ देते थोड़ा और 2 लाइन। Just when I thought the waiting crisis at the White House could not get any worse, I'm now literally having a heart attack over today's announcement. A literal Muslim Brotherhood Hamas jihadist named Ismail Royer, who was found by the DOJ to have traveled to Pakistan to train in a terrorist camp and who was part of the Virginia jihadi network that trained Islamic terrorists to attack America and was investigated by the FBI, is now on the White House Advisory Board of lay leaders that was announced today. अब खबर बताते हैं आपको, ये हटाइए ट्वीट। वो आतंकी जो सन 2000 के आसपास ये पाकिस्तान में लश्कर-ए तैयबा के आतंकी कैंप में गया और वहां आतंकियों को ट्रेन किया, वो व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड में बैठेगा, यानी ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठेगा। ये फैसला है मोदी के उस आतंक विरोधी मुहिम। ये मोदी की आज तक की सबसे बड़ी, अगर इस पर नहीं अमेरिका से वार्ता कर पाए तो 11 साल के सबसे शर्मिंदगी भरा पल होगा और सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी। व्हाइट हाउस का वो दिखा दीजिए आदेश, लाइए व्हाइट हाउस ऑफिशियल। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप, Donald Trump names advisory board members to the Religious Liberty Commission
अब इसका अगला पन्ना लाइए, उसमें नाम आपको दिख जाएगा। ये देखिए अगला पन्ना, इसमें क्या लिखा है? इस्माइल रॉयल। इस्माइल रॉयल सर्व्स एज डायरेक्टर ऑफ द इस्लाम एंड रिलीजियस फ्रीडम एक्शन टीम फॉर द रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट सिंस converting to Islam in 1992. He has studied religious science with traditional Islamic scholar and spent over a decade working at non-profit Islamic organization. बाकी पूरी उसकी तारीफ में गुणगान किया हुआ है कि 1992 में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद से ये रिलीजियस फ्रीडम एक्शन टीम में है और इस्लाम का स्कॉलर है। लेकिन इसकी कुंडली अब हम दिखाते हैं आपको, इसकी कुंडली जरा देखिए। अगला लाइए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है। इसका जो पीला किया हुआ पोर्शन, हाँ, इसमें क्या लिखा है देखिए, वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स charges stemming from the investigation into a militant jihadist network in northern Virginia that allegedly planned to train at terrorist camps abroad. वही पाकिस्तान में लश्कर तैयबा वाला, मतलब ये विदेश में भी ट्रेन करता था। अब नीचे नाम देख लीजिए, नाम देख लीजिए, रैंडल रॉयल एंड इब्राहिम अल हमदी इंटर्ड their guilty plea today before the Honorable Leonie M. Brinkema at U.S. District Court in the Eastern District of Virginia. Under the terms of the plea agreements, both Royer and Al-Hamdi are required to cooperate fully with the government in the prosecution of other individuals associated with the Virginia Jihad Network. 20 साल की सजा हुई, 20 साल की। इसमें उसके नीचे आप देख सकते हैं, इसी के नीचे, हाँ, उसके नीचे तीसरी लाइन, बस रोक दो भैया, तीसरी लाइन, पीले वाले के नीचे तीसरी लाइन देखिए, रॉयल फेसेज ए टोटल मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस ऑफ 20 years in prison, 20 years in prison। ये पूरी की पूरी कहानी है। नीचे लाल सर्किल में जो है, ये लाल सर्किल में मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, भाऊ अभी बहुत सारी इस बारे में बहुत सारी चीजें लाएंगे, इसको भी आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा लिखा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में कहाँ गया, और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप इन पाकिस्तान ऑपरेटेड बाय लश्कर तैयबा। मैंने कहा था, तो कई बार ऐसा इसलिए हमने दिखा दिया कि लोग कहें कि ऐसे ही आपने कह दिया कि पाकिस्तान गया था, वो तो अब्रॉड लिखा था। नीचे डिटेल में लिखा है पाकिस्तान में लश्कर तैयबा यानी हाफिज सईद के आतंकी कैंप में गया था ट्रेनिंग देने के लिए। अब फोटो भी देख लीजिए, फोटो बचिए, फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए इसका, ये आतंकी बैठेगा ट्रंप के साथ। भाऊ भारत के लिए या भारत के आतंकवाद विरोधी, नहीं, मोदी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तो चेहरा सऊदी में ही ओपन हुआ जब उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति को गले लगाया और सीरिया के राष्ट्रपति को अपना दोस्त कहा, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का इन्होंने इनाम रखा था। और सीरिया के साथ इन्होंने वो भी कर दिया, मतलब सीरिया को मदद करने के लिए ऐलान कर दिया, सीरिया को अभी ये मिसाइल भी देंगे, आर्म्स भी देंगे, और सीरिया को ये भी बताया कि आपके यहाँ जो बाहर के आतंकवादी है उनको खदेड़ दीजिएगा, तो वो आतंकवादी जो आईएसआईएस के है वो आके सीधा पाकिस्तान में शरण लेंगे। ये भारत के लिए चिंता का विषय, इस पे हमने प्रोग्राम किया था। अब क्या हुआ आशीष, इसमें दो जिहादी है, एक इस्माइल रॉयल और शेख हजम यूसुफ, ये दोनों आतंकवादी है। और ये आतंकवादी हम नहीं कह रहे हैं, ये आतंकवादी अमेरिका के कोर्ट ने घोषित किया है। इसमें से इसमें से एक को 20 साल की सजा हुई, उसने 13 साल की सजा काटी, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर क्या आरोप लगाया, ये आपने तो उसका तो बहुत सारा बता ही दिया, रॉयर का। अब जो यूनुस था, उन्होंने 19/11 के 2 दिन पहले यूनुस जमीन ने अल अमीन के लिए धन जुटाने वाले कार्यक्रम में भाषण दिया था, जिस पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। अपने भाषण में यूसुफ ने अमेरिका पर नस्लवादी होने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि अल अमीन को फंसाया गया है। अल अमीन अगले वर्ष हत्या के दोषी ठहरा गया। यूसुफ ने यह भी कहा कि शेख उमर अब्दुल रहमान, जिन्होंने 1990 में न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक स्थान पर बम विस्फोट की साजिश रखने का दोषी ठहराया गया था,
उसके ऊपर भी अन्यायपूर्वक मुकदमा चलाया गया। ठीक है, ये जो है इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, जिहादी इस्लाम लॉयर, ये हमास से जुड़े हुए हैं, वो जो ब्रदरहुड नाम से जो चलाते हैं। आतंकी शिविर में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के लिए यात्रा की, है ना। वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका पे हमला करने का लिए इस्लामिक आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया था। ये FBI की रिपोर्ट है, जिसके वजह से इनको सजा हुई थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 2003 में रॉयर पर आतंकवादी संबंधी रखने का अभियोग लगा गया था, और 2004 में विस्फोटक के इस्तेमाल के सहायता करने और बढ़ावा देने का स्वीकार, उन्होंने खुद दोष स्वीकार कर लिया, गिल्टी प्रूव कर दिया, और 20 साल की सजा, 13 साल जेल काटा है उसने। अब बताओ, अब ये आदमी व्हाइट हाउस में बैठेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास, और डोनाल्ड ट्रंप इन दो जिहादियों को साथ रखेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप तालिबान को क्या मैसेज देना चाहते हैं अफगान के? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम वहां ये प्रशिक्षण बनाए रखो, तुम्हारे प्रशिक्षित आतंकी मैं मेरे व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखूंगा। जिनने पूरे विश्व को परेशान किया, ऐसे जिहादी सीरिया के अब मेरे दोस्त हो गए, क्योंकि ट्रेड कर रहे हो, मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। मुझे तो कहीं है, यदि मैं अभी ऐसा होगा कि दर्शक कहेंगे कि आप बहुत जरूरत से ज्यादा सोचते हो, क्या इन जिहादियों को अपने बोर्ड में रख के इनके थ्रू आतंकियों को भी क्या हथियार सप्लाई करने का प्लान है क्या? हाँ, हाँ, बड़े हो सरपंच सकता है। का, बड़े सरपंच का, कि ये देश तो हथियार ले ही रहे हैं, लेकिन ये युद्ध तब तक नहीं होंगे जब तक ये ना आतंकियों को हथियार नहीं मिले। तो आतंकियों के 2 लोग अपने व्हाइट हाउस में बिठा दो। भारत यदि आतंकियों की लड़ाई लड़ता है, तो क्या भारत सरकार इन दोनों के व्हाइट हाउस के अपॉइंटमेंट के लिए नाराजगी व्यक्त कर सकता है? लश्कर कनेक्शन पे तो करना चाहिए, लश्कर कनेक्शन करना है ना चाहिए। भारत। लश्कर तोयबा, हमको भी लश्कर तोयबा, आज जो कल हमारे यहाँ पकड़े गए वो भी लश्कर तोयबा के लोग हैं, अभी भी सीमा पार के घुस आ रहे हैं। भारतीय फौजी या तो बाहर गिरा रही है, अरेस्ट कर रही है। तो ये लश्कर तोयबा का कनेक्शन डायरेक्ट व्हाइट हाउस कैसा पहुंचा? सवाल ये है। तो क्या भारत सरकार इसका निषेध करेगा? हम हाफिज मांग रहे हैं, हम हाफिज मांग रहे हैं। मोदी जी कहते थे हाफिज खींच लाएंगे, ये खींच लाएंगे। हाफिज के चेले ट्रंप के साथ बैठेंगे, और भारत सरकार अगर मौन रहेगी तो क्या मुंह दिखाएंगे इस देश के सामने तो नरेंद्र भाई, मोदी? तो पाकिस्तान को IMF से जो पैसा दिलवाया मोदी जी ने या ट्रंप साहब ने प्रेशर करके, ट्रंप मना करते तो सवाल ही नहीं उठता पैसा मिलने का। और उसी पैसे से पाकिस्तान तो भिखमंगा हो गया, भिखारी हो गया, कटोरा लेके घूम रहा है। IMF ये कह रही है कि उनको पैसा नहीं मिलता तो ये भूखे मरेंगे। आपने पैसा दिया, और उसमें से 64 करोड़ रुपए वो फिर हाफिज को दे रहे हैं, जो तुम्हारी टूट फूट हुई है, बिल्डिंग टूटी है, फिर से ठीक करो इसको, या फिर से नहीं बनाओ। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान में आतंक को पनाह दे रहा है? ये जानते हुए क्या IMF ने एक कंडीशन डाली थी कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक भी आतंकी ठिकाना आपके यहाँ दिख गया तो हम एक्शन लेंगे, बाकी किस्त रोक देंगे? कोई कंडीशन डाली? नहीं, कोई कंडीशन नहीं डाली। उनने पैसा मांगा, इन्हें दे दिया। और भारत लगातार लॉबिंग करता रहा कि इनको IMF से पैसा नहीं मिले, क्योंकि इनको जो पैसा मिलता है ये टेररिस्ट को देते हैं। क्या हुआ उसका? कुल मिलाकर आशीष, ये विश्व की स्थिति बहुत जटिल हो रही है। एक बहुत ही कुपड़ इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जो अमेरिका के लोग भी अब परेशान हो रहे हैं इस बात से, और यकीनन पूरा अमेरिका में इसका रिएक्शन होगा। भारत भले ही रिएक्शन न दे कि 2 आतंकी कैसे व्हाइट हाउस के तुम्हारे एक एडवाइजरी पैनल पे बैठे हैं, सवाल पूछा जाएगा।
तो आप अमेरिका में मदद करते हो, अमेरिका से आतंकी निपटाना चाहते हो, कि आतंकियों का अमेरिका में गढ़ बना रहे हो? सवाल ये भी पूछा जाएगा। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आप व्यापार करने के हक के लिए आप किस हद तक नीचे उतर सकते हैं, ये भी पूछा जाएगा। कई सवाल है जो पूछे जाएंगे। लेकिन इतने और सवालों के लश्कर तैयबा को तो आपने अब बिल्कुल वो एक इज्जतदार ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, उनके 2 ट्रेनी को अपने पास रख के। लेकिन भाऊ यही बड़ा सवाल है कि ये जो खबर है, ये खबर कहीं भी अभी कोई नहीं चला रहा है, ना बता रहा है। ये न्यूज जो हम लोग अभी दिखा रहे हैं, भारत का वो डेलीगेशन क्या करेगा, जा करके क्या बताएगा, जब दुनिया के सबसे बड़ी ताकत जो है देखिए वहां पर आशीष, अपना कनेक्ट में। डेलीगेशन जाएगा और डेलीगेशन कहेगा अपने प्रेस रिलीज में हाँ, कि हमने डोनाल्ड ट्रंप जी को बताया पाकिस्तान कितना ये है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान गलत कर रहा है, हम पाकिस्तान को पूरी तरह से समझाएंगे और ये बहुत बड़ी एक विजय हुई हमारी डिप्लोमेटिकली, ये ऐसा बताएंगे। 2 दिन बाद व्हाइट हाउस रिलीज करेगा कि ये लोग आए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बहुत डांटा, कहा कि मैंने फोन करके सीज फायर करवाया और आप वहां पे जबरदस्ती कहते हो कि हमने नहीं कहा। एक छोटा सा क्रेडिट भी मुझे नहीं देना चाहते, क्योंकि जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल कहा कि बड़े अजीब देश है, इन दोनों का न्यूक्लियर वॉर मैंने रोका और मुझे क्रेडिट भी नहीं देना चाहते। फिर कहा, अब ये डायलॉग तो कोई गोदी बढ़िया नहीं चलाएगा ट्रंप का। और ट्रंप ने उस दिन इतना ही कहा था कि आई हैव नॉट डन, आई हैव ओनली हेल्प्ड। तो आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन, आई हैव डन। प्रधानमंत्री सही बोल रहे थे, देश सही बोल रहा था, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब उसने फिर कहा कि मैंने ही करवाया, मेरे को क्रेडिट भी नहीं दे रहे लोग। ये सवाल यदि पूछा तो शशि थरूर क्या कहेंगे कि यू डोंट हैव कर्टसी टू इवन गिव मी अ क्रेडिट आल्सो? क्या कहेंगे? उसने फिर कहा कल कि भारत ने एग्री किया है कि 100% टैक्स माफ करेंगे। हाँ, 0 टैक्स। जो राइटर की स्टोरी थी 0 टैक्स वाली, उसको फिर से रेखांकित किया उन्होंने। तो आज के डेट में तो मैं किस पे विश्वास रखूं? डोनाल्ड ट्रंप पे रखूं? क्या अपने सरकार पे रखूं? क्योंकि सरकार कुछ बोलती है, बाद में बोलती है कि भ्रम फैला दिया। सरकार खुद भ्रम में है। शशि थरूर तो फोटो खींचने के जा रहे हैं वहां पे, और तो कुछ नहीं बता रहे। जैसा ओबामा जी ने बाकायदा भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला ना कि पाकिस्तान के भूमि पे टेररिस्ट काम कभी सहन किए नहीं जाएंगे, विल नॉट बी टॉलरेटेड। इन्होंने तो पाकिस्तान और भारत को बराबर का दर्जा दिया। दोनों मेरे दोस्त है, दोनों अच्छे हैं, दोनों व्यापार करे भाई, धंधा दो मुझे। सबसे बड़ी बात उससे भी बड़ा है, आपके इस टिप्पणी के खत्म होते होते मैं एक बाइट भी सुनवाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप एक इसके बीच में एक और बोलूंगा, और हमारा देश डोनाल्ड ट्रंप को कितना डरता है कि बेचारी कंगना राणावत का ट्वीट डिलीट करवा दिया। उसने डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल उठाए तो। नहीं, इसमें भाव जो मैं सुनवाने वाला हूं, ये सब के बीच में इसलिए ये खबर क्यों लाए हैं, इस खबर के पहले दर्शकों को भी क्लियर कर दें। अभी हमने कल खबर चलाई थी, ये खबर भी कहीं मीडिया में नहीं चलाई गई, गायब है। भाव पता है आपको, 5% डोनाल्ड ट्रंप ने रेमिटेंस लगा दिया, रेमिटेंस पर टैक्स लगा दिया है, रेमिटेंस पे 5%। बाप रे। भारत से अमेरिका से, जो अमेरिका में भारतीय हैं, एनआरआई या जो भी, अमेरिका से भारत में साल में 32 से 33 बिलियन डॉलर भेजा जाता है, जो वहां पर है अपने परिवार में भेजते हैं, खर्चे के लिए भेजते हैं, घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं। 32 से 33 बिलियन डॉलर, इस पर 5% अगर टैक्स लग गया, 5% अगर नहीं लग गया, लगा दिया, आदेश आ गया है 5% का, 5% रेमिटेंस टैक्स, मतलब कि करीब करीब 150 अरब रुपए में 150 अरब रुपए हमारे भारतीय अमेरिका में जो कमाएंगे, अगर वो भारत भेजेंगे तो 150 अरब रुपए उनका साल में 150 अरब रुपया ट्रंप पी जाएंगे।
अब वो क्या पैसा भेजेंगे, भारत को कहाँ कहाँ चोट पहुंचा रहा है। यानी अब अमेरिका से लोग जो अमेरिकन भारतीय हैं वो पैसे फ्लो भी रोक देंगे। भारत के रियल एस्टेट पर असर पड़ेगा, जो वहां पर है तमाम प्लॉट फ्लैट लेकर के छोड़ते हैं लोग, वहीं पर उसमें पैसा लगाते हैं। 32-33 बिलियन रुपया, बिलियन डॉलर कहाँ आता है, इस सब के लिए आता है। वो ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद खुलेआम आतंकियों बैठा रहा है। पाकिस्तान, आज जो मैं बाइट सुना रहा हूं, ये हैरान रह जाएंगे आप, पाकिस्तान को लेकर के कितना मतलब खुले दिल से कह रहा है कि Pakistanis are brilliant people. They make incredible products. They made incredible products. अब अंदर भारत और अमेरिका का व्यापार 140 बिलियन डॉलर का है, 140 बिलियन डॉलर, और अमेरिका पाकिस्तान का व्यापार 10 बिलियन डॉलर का है, 10 बिलियन डॉलर मात्र। और कह रहा है वो कि दे मेक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानीज आर ब्रिलियंट पीपुल। एक बार भारत के लिए क्या बना दिया, ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया है, क्यों मोदी से ऐसा चिढ़ा, वो आदमी तो पीछे पड़ गया है। सुनिए जरा, सुनिए। I talk about that just one word. Yeah. Also Pakistan. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them. And yet I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. फिर बोला कि हमने युद्ध रुकवाया, फिर बोला ये people they made और ये भी बोला कि we don't buy much but they make good product। गजब है भाई, खरीदते भी नहीं हो और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाते हो, ब्रिलियंट प्रोडक्ट। क्यों 30 सेकंड में क्यों भारत के साथ ऐसा कर रहा है, ये भारत के लिए बहुत चिंतनीय है। अमेरिका को जितना हम समझते हैं, जितने हमने किताबें पढ़ी है, जितने हमने देश नेहरू से लेके आज तक का जो हमने वो लगातार ये देखा है कि जब जब हमने अमेरिका को आंखें दिखाई, हम स्ट्रांग पोजीशन पे रहे। जब तक हमने अमेरिका के सामने घुटने टेके, अमेरिका और रगड़ देता है। अमेरिका घुटने टेकने वालों को रगड़ देता है, आंखें दिखाने वालों के बदतमीज से बात करता है। वो मैक्सिको की तमीज से बात कर रहा है, मैक्सिको के सामने तो उन्होंने टैंक चढ़वा दिए बॉर्डर पे, तो भी मैक्सिको टच से बस नहीं हो रहा है। कनाडा से तमीज से बात कर रहा है, चाइना से, चाइना ने धनाधन टेरिफ बढ़ाया तो कैसा लाइन पे आ गया। लाइन पे। और भारत के तो जीरो, उसने अनाउंस कर दिया जीरो लेगा भारत। आशीष, भारत का जीरो का महीना क्या है? सोयाबीन वहां फ्री आएगा, वहां का सोयाबीन फ्री आएगा, मेरा सोयाबीन का किसान मर जाएगा। गेहूं आएगा, मेरा गेहूं का किसान मर जाएगा। डंपिंग ग्राउंड मेरा किसान मर जाएगा। भारत को डंपिंग ग्राउंड बना देगा, गोदाम बना देगा, गोदाम बना। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री घुटने टेक के आए, दोस्ती घुटने टेक के आए। माय फ्रेंड, अब की बार ट्रम्प सरकार, हाउडी ट्रम्प, ये सारे जो है ना चीजें, माय फ्रेंड क्या बोलते हो तुम? डोनाल्ड। हाँ, डोनाल्ड। वो सारा जो है वो कम्युनिटी इफेक्ट होके उसका उनको समझ में आ गया कि अरे ये बहुत डरपोक लोग हैं, इनको डराओ। अभी इनसे पूरा वसूलो। 145 करोड़ के देश है भाई, बहुत बड़ा मार्केट है ये। लोग मार्केटिंग करते हैं, अपन दादागिरी से माल बेचेंगे। उसने तेल बेचा, उसने प्लेन बेचे, उसने सब कुछ बेचा और बोला जीरो टैक्स, चलो जीरो। माय बाप। बिल्कुल, ये अमेरिका है। अमेरिका एक एक चीज पर नजर रखता है। उसकी नजर इस पर भी होगी कि एक भारतीय सांसद ने, भाजपा के सांसद ने ट्रंप के खिलाफ कुछ लिखा तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिलीट करवाया। ये मैसेज ट्रंप तक बैठ चुका है। ऐसा कोई गलत नहीं लिखा था, उसने मोदी जी को महिमा मंडित किया था। मोदी की तारीफ, मतलब ट्रंप के सामने जो सांसद ये कहे कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली, उसको मोदी चालीसा या मोदी की पूजा करने का पूर्ण अधिकार है।
हाँ, हाँ, उसके लिए उनको टिकट मिला है, उनको राजनीति में लाया इसलिए गया है कि वो मोदी चालीसा पढ़े। उन्होंने जिसके लिए लाया वही काम किया, लेकिन उसने एक गलती की कि मोदी जी की तुलना ट्रंप से कर दी। ये मोदी केस जी की स्टडी तुलना है भाऊ। शिवाजी से कर सकते हो आप, मोदी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज से। मोदी जी की हाँ, तुलना भगवान से कर सकते हो, राम से कर सकते हो, शिव से कर सकते हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से नहीं कर सकते। बड़ा बाप है वो, बड़ा भाई है वो। हाँ, तुरंत नड्डा जी ने कहा कि हे ट्वीट विड्रॉ करो, विड्रॉ और करो। वो तो कंगना रनावत है, वो तो अनगाइडेड मिसाइल है। उसने ये भी ट्वीट किया कि मुझे अध्यक्ष ने बोल के ट्वीट डिलीट करवाया। मैं वही कह रहा कि आखिर में इतना है कि वो केस स्टडी है। आप ये आतंकी व्हाइट हाउस में बैठेंगे, वहां पे एडवाइजरी बोर्ड में रहेंगे, ये सब पे भारत सरकार या मोदी कुछ नहीं बोलेगी, हमें यकीन है, क्योंकि उसकी केस स्टडी। आप कंगना वाले मैटर को सोचिएगा, केस स्टडी पहली बार इस देश में हुआ है जब से मोदी जी अवतरित हुए हैं कि मोदी की तारीफ करने पर भाजपा ने किसी के पोस्ट को डिलीट करवाया है, क्योंकि उस तारीफ से ट्रंप नाराज हो सकता था। और वो नाराज है फिर भी कोई बात नहीं, आप गुस्सा हो, डांट लो, दोबारा दो गाली दे दो, कोई बात नहीं, आगे नहीं बोलेंगे। वो वाली स्थिति अगर हो जाए तो फिर अब क्या कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, ये देखिए जरा ट्रंप किसे किसे बैठाते हैं और भारत के आतंकवाद विरोधी मुहिम पर कितना बड़ा पलीता लगाते हैं। हम यहाँ जय जयकार करते रहेंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार।